अपनी बहनें बैठी है। आजकल तो बहनें ही सरकार बना रही है। कांग्रेस जिसके ऊपर बैठ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा, भरोसा हो तो ऐसा हो कि आप ही मांग लो मेरी तरफ से। जहां जहां पांव पड़े भैया के ताता बनता ढाल। हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी। एक बार जोरदार ताली बजा के करो। बरसों से मेरा संबंध गंजवासोदा से है और लगता है इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का साथ है। लगता है अगली बार भी यही जन्म ले लें। वासोदा की जनता अद्भुत प्रेम देती है। ये सांसों में भी बसती है और ये हृदय में भी बसती है। और पहले सांसद के रूप में तो पहले लड़ाई भड़ाई करते रहे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। एक बार पता होगा जब पुल टूट गया था तो कितने दिन तक कामरान अनशन पर बैठना पड़ा था। याद है कि नहीं? क्योंकि एक पुल और एक सड़क के लिए तरसते थे। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास का एक नया अध्याय यहां प्रारंभ हुआ। बांध, सगड़ बांध, बगर्रू हो, टैम हो, कोटा बैराज हो। मैं आज विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक नहीं कई सिंचाई की योजनाओं पे काम। बासोदा में अस्पताल बन के तैयार है। कृषि महाविद्यालय यहां खोला गया और सीएम राइज स्कूल की भी शानदार भवन बन के लगभग तैयार है बच्चों के लिए। सड़कों का जाल हो चाहे बाकी व्यवस्थाएं, आज उनको गिनाने का वक्त नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आगे भी है और मैंने उनका कार्यक्रम थोड़ा बदलवाया। पहले शाम के टाइम आने वाले थे, मैं इनका सवेरा हो तो बासोदा में हो। मतलब पहले यहां कार्यक्रम किया गया है। अनेकों सौगातें पहले भाजपा ही ने दिए और आगे जो मेरे मन में सपना और संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपा है। बासोदा के बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं हो सकते। आज हमारी हेलीकॉप्टर में भी कृषि रोड मैप के लिए चर्चा हुई है और वासोदा, विदिशा, रायसेन ये सब जिले ऐसे हैं जो अद्भुत खेती के लिए जाने जाते हैं। यहां का मेहनती किसान, यहां की उर्वरा भूमि अगर और ठीक से प्लान बन जाए तो चमत्कार कर सकती है। पंजाब, हरियाणा को मात देने की क्षमता हमारी धरती मां में है। और कृषि रोड मैप विदिशा को मैं आइडियल जना बनाना चाहता हूं खेती में, और मध्य प्रदेश के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे, देश के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए कृषि का रोड मैप जिसमें बागवानी भी होगी, हॉर्टिकल्चर, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हमारी कल्पना है। खेती के छोटे छोटे आकार है, जोत के आकार हमारे। कई किसान छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं। उनको अगर फायदे की खेती करना तो खेती के साथ दूसरे धंधों से भी जोड़ना पड़ेगा। विदिशा जिले में चाहे उन्नत बीज हो, चाहे यंत्रीकरण और चाहे सूक्ष्म सिंचाई की योजना, भारत सरकार के पास योजना तैयार है। मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलेगा तो हम इसको आइडियल जिला बनाएंगे।
खेती के क्षेत्र में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं, ये पूरे सेक्टर में। हमारा चाहे सागर जिला हो, जहां जाने वाले हैं, भावी कृषि यंत्र खुरई के प्रसिद्ध है। बांसौदा में भी बन रहे हैं, विदिशा में भी बन रहे हैं। तो कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से हम इस औद्योगिक क्षेत्र में नया चमत्कार कर सकते हैं। हरि सिंह जी यहां खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कुछ रह नहीं जाए, लेकिन सबसे पहली चीज हमारी यही है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ भारत सरकार देगी आपके सहयोग से। लेकिन यहां बाकी सिंचाई की योजनाओं पे तो काम चला है। यहां की जनता जानती है, लेकिन दो प्रमुख सिंचाई की योजनाएं, चौरावर बृहद सिंचाई परियोजना और पिपरिया मध्यम सिंचाई परियोजना अगर स्वीकृत हो जाए तो यहां की तस्वीर भी बदल जाए और किसानों की तकदीर भी बदल जाए। और भावना की तो विदिशा में आप घोषणा कर चुके हैं। हरि सिंह जी इसलिए खड़े हैं कि एक बार और याद दिला दें। तो खेती के क्षेत्र में क्योंकि पानी चाहिए, तो जब पानी की बात आती तो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे पास बेतवा मैया, मेरे पास वाटर सेट का डिपार्टमेंट भी है और मैं योजना एक बनवा रहा हूं, बेतवा सदैव प्रवाहमान रहे, बहती रहे, इसकी योजना वाटर सेट की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की। लेकिन यहां तो बेतवा में पानी रहता ही है, विदिशा में सूख जाती, बांसौदा में बहती रहती है। बात सही है ना? 12 महीने यहां बहती है और यहां पारासरी मैया बीच से जाती है। और इसलिए मैं समझता हूं सब बांसौदा वासी और आसपास के क्षेत्र की जनता की भावना है कि अगर बेतवा जी का पानी पारासरी में डाल दिया जाए, दोनों को लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो पानी पारासरी में बहते हुए हमारे भूजल स्तर को भी बढ़ाएगा और इस क्षेत्र के किसानों को नया जीवन भी दे देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो यार, ऐसे नहीं, सही बात है कि नहीं? और इसलिए इसका सर्वे पहले करवा लीजिए। वाटर सेट की स्कीम से भी पैसा आ सकता है और राज्य सरकार भी पैसा लगा सकती है। पहले एक बार मेरा आग्रह कि सर्वे करवा लें और ये फिजिबल हो तो ये नदी जोड़ो, छोटी नदी जोड़ो का एक नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही हम लोग क्रियान्वित कर सकते हैं, आप क्रियान्वित कर सकते हैं। एक बात और मेरे मन में आई, यहां की मिट्टी तो सोना उगलती है, लेकिन पत्थर भी कम नहीं है। यहां अगल बगल की पत्थर की खदान है, बांसौदा को उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए ठीक प्लान बनाने की जरूरत है। कई बार फॉरेस्ट की अलग अलग दृष्टि रहती है, कहीं कोई गड़बड़ अफसर आ गया तो बोले सब पर बैन, खदाने बंद, मजदूर बेकार, बीच बीच में कई बार ये हो जाता है। मैं मानता हूं कि ठीक से चिन्हांकन करके और जो चलने वाली खदाने अवैध न चले, वैध चले, उनमें से जितनों को वैध का दर्जा दिया जा सकता है वैध का दर्जा दिया जाए, ताकि बांसौदा में पत्थर का काम रोजगार दे सके और बांसौदा को उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का काम कर सके। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली जोर से बजाओ जरा। यहां खेती, यहां उद्योग, अपनी बहनें बैठी है। आजकल तो बहनें ही सरकार बना रही है। बिहार में भी बहनों ने चमत्कार किया है, लाडली बहनाएं भी बैठी है। और कई लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, लाडली बहना चल रही है
और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1,250, 1,500 और बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंचेगा, तो 1,500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ताली बजा के करो भाई इस बात। जो हम कहते हैं वो करते हैं। आजकल कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान होंगे, ये तो अब 1,500 हो गए, धड़कनें बढ़ जाती है। और कांग्रेस तो अब ऐसा बोझ हो गई है कि जो पार्टी उसको लेके चलती है वो भी डूब जाती है। दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और बिहार में लालू जी। कांग्रेस जिसके ऊपर बैठ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां पांव पड़े भैया के ताता बनता ढाल। लेकिन बहनों के सशक्तिकरण का जो काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए लाडली बहनों, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे? क्यों 1,000-2,000 रुपए के लिए तरसे? क्यों किसी के सामने हाथ फैलाए? बहनों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। भगवान ये धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण ये हमारी प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है। और अब केवल इतने ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी। लखपति दीदी, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा, तो कुछ को भरोसा ही नहीं हुआ, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, अब वो केवल बड़ी पापड़, अचार और बकरी पालन, मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे और उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आज और योजनाएं बनती जाएगी। बासोदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। और इसलिए 2018 तक आवास प्लस की जो सूची थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, हमने जितने मकान थे पूरे कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार 7 लाख और एक बार 8 लाख, 9 लाख के आसपास मकान दिए। शायद वो बाद में जो 7 लाख आए वो अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई, आप जल्दी जारी करवाएंगे। लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा।
हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है, और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है, और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। ये सारे अभियान चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज कहते हुए मुझे गर्व है कि वो भारत जब दूसरी सरकार में मान सम्मान, जब कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तब स्थिति क्या थी, घपलों घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज गर्व के साथ कहता हूं मैं, आज भारत दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और आपने देखा जब टैरिफ लगाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राष्ट्रहित सर्वोपरि, और किसान भाइयों प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार अभिनंदन कीजिए। उन्होंने कह दिया किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो हमारे किसानों के हितों को प्रभावित करने का काम करे।